Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is fundamental of computers for BBA fifth semester. And students, today the most important topic is operating system. स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने स्टूडेंट स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में। और स्टूडेंट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टूडेंट क्या फंक्शंस हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। हमने स्टूडेंट्स की दो प्रॉपर्टीज जो होती हैं हमारी मल्टीटास्किंग है और मल्टीटास्किंग हमने पढ़ी, और इससे पहले हमने पढ़ी मल्टी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। तो स्टूडेंट इसके ही रेस्पेक्ट में स्टूडेंट हमारा जो अगला जो थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। ओके स्टूडेंट, तो मल्टी प्रोसेसिंग देखिए स्टूडेंट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, मल्टी प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ टू और मोर सेंट्रल प्रोसेसर। जैसे उसको मल्टी प्रोसेसर यानी मल्टी प्रोसेसर्स यानी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी हम बोल सकते हैं कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिंगल जो मशीन है, सिंगल हमारी मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम है उस पर जब कई सारे प्रोसेसर मोर देन वन सीपीयूज जब एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ किसी टास्क को जो है कंप्लीट करते हैं, तो ये स्टूडेंट जो कंडीशन जो बनती है हमारी मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। कि मल्टी प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ टू और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी कि टू और मोर यानी दो से ज्यादा सीपीयूज विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। सिंगल कंप्यूटर सिस्टम पे मतलब जब यूज होते हैं, द टर्म आल्सो रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू सपोर्ट मोर देन वन प्रोसेसर और द एबिलिटी टू एलोकेट टास्क बिटवीन देम। यानी कि एक से ज्यादा जब प्रोसेसर यूज होते हैं प्रोसेसर पर, और जो है एक टास्क को जो है मतलब टास्क के बीच में जो हम मतलब इसको काउंटर पार्ट करते हैं, तो वो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने कहा कि सीपीयू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस व्हाइल इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स कैरी आउट इनपुट ऑपरेशंस कंकरेंटली। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे मान लो अगर आर के इसकी आर्किटेक्चर्स की बात करें कि भाई सीपीयू जो है कैसे जो है क्या नाम है हमारे जो है कैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेस को जो है कैसे जो है मूव करता है, कैसे मतलब जो है प्रोसेसर जो है वो एक दूसरे को मतलब जो है टास्क में मतलब जो है स्विच करते हैं। तो आइडिया ऑफ यूजिंग इनपुट आउटपुट प्रोसेसर टू इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस was carried a step further by designing systems with multiple CPU। ठीक है सर, तो मल्टीपल सीपीयू का स्टूडेंट यूज करके जो हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से हम उसके सिस्टम परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, इसीलिए मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो यूज होती है। द आइडिया ऑफ यूजिंग इनपुट आउटपुट प्रोसेसर टू इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस was carried out a step further by designing system with multiple CPUs। कैसे देखिए स्टूडेंट्स, जैसा मान लो ये स्टूडेंट्स हमारा ये इनपुट आउटपुट स्टूडेंट हमारा हो गया, डिजाइन हो गया, इनपुट आउटपुट हमारी जो यूनिट्स हो गई, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर्स है, ठीक है। और ये हमारे हो गए इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स, ये स्टूडेंट्स हमारे हो गया मेन मेमोरी, ये हमारी हो गई मेन मेमोरी, और ये हमारी हो गया सीपीयू। सीपीयू तो कंप्यूटर सिस्टम विद इट्स सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स, मतलब such system are called multi processing system because they are use multiple processors CPU and can execute multiple process concurrently। ठीक है, मतलब मल्टी प्रोसेस सिस्टम बिकॉज दे आर यूज मल्टीपल प्रोसेसर्स एंड सीपीयू एंड देन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली, यानी कई सारे मल्टीपल प्रोसेस को जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। मल्टीपल सीपीयूज ऑफ दिस सिस्टम आर यूज्ड टू प्रोसेस आइदर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेम प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। मतलब जो सेम प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको वन बाय वन करके जो है वो उसको इंस्ट्रक्शन को जो है क्या नाम है एग्जीक्यूट करेगा, या फिर मल्टीपल प्रोसेस को कंकरेंटली जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है ना, तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स। अब देखो स्टूडेंट, इसको हम एक तरह से और जान लेते हैं। मान लो स्टूडेंट ये हमारी मेन मेमोरी हो गई, ये स्टूडेंट्स हमारी मेन मेमोरी हो गई, ठीक है। और ये हमारा हो गया सीपीयू, इसको हम उसको बोला सीपीयू वन, ये वन सीपीयू है हमारा, सीपीयू वन। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स,
इनपुट आउटपुट यूनिट्स। ठीक है, after that this will CPU2 स्टूडेंट। तो देखिए ये हमारी मेन, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दो सीपीयू के द्वारा स्टूडेंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि CPU1 और CPU2, दीज आर टू सीपीयू, और वो स्टूडेंट एक ही मेन मेमोरी को एक ही समय पर मतलब जो है यूज कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एंड यूनिट्स एंड इनपुट प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट यूनिट्स मींस दैट कि जैसे इसमें लिखा भी है कि सिस्टम प्रोसेसर वाज कैरी आउट स्टेप फॉर फर्दर डिजाइनिंग सिस्टम विद मल्टीपल सीपीयू। Such systems are called multiprocessing system because they use multiple processors and can execute multiple process concurrently. ओके, तो मल्टी प्रोसेसिंग का आप जैसे स्टूडेंट दो टाइप के स्टूडेंट मल्टी प्रोसेसिंग हम स्टूडेंट बोल सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग, टाइटली कपल्ड सिस्टम एंड लूजली कपल्ड सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो स्टूडेंट हमारा होता है टाइटली कपल्ड सिस्टम, दूसरा था लूजली कपल्ड सिस्टम। तो इन टाइटली कपल्ड सिस्टम देयर इज ए सिंगल सिस्टम वाइड प्राइमरी मेमोरी। मतलब हमारा जो स्टूडेंट आपका जो टाइटली कपल्ड सिस्टम है उसमें स्टूडेंट का हमारा क्या होता है, सिंगल जो होती है, सिंगल सिस्टम जो हमारा होता है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी को जो है वो शेयर होती है हमारी। लेकिन मतलब प्राइमरी मेमोरी शेयर्ड बाय ऑल प्रोसेसर्स, किसमें हम यूज करते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम। मतलब टाइटली कपल्ड सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, देयर इज सिंगल सिस्टम वाइड प्राइमरी मेमोरी शेयर्ड बाय ऑल प्रोसेसर। सभी प्रोसेसर जो है वो प्राइमरी मेमोरी को शेयर करते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम। उसके बाद स्टूडेंट हमारा आता है ऑन अदर हैंड ए लूजली कपल्ड सिस्टम, द प्रोसेसर डू नॉट शेयर मेमोरी। यानी कि जो लूजली कपल्ड सिस्टम जो स्टूडेंट होते हैं वो उसमें जो मेमोरी उसको शेयर नहीं करते, द प्रोसेसर डू नॉट शेयर मेमोरी एंड ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी। हर प्रोसेसर की अपनी जो है वो मेमोरी होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऑफ टू टाइप्स। पहला है स्टूडेंट्स हमारा टाइटली कपल्ड, और दूसरा है हमारा लूजली कपल्ड। ठीक है, तो टाइटली कपल्ड स्टूडेंट जो प्राइमरी मेमोरी को शेयर करते हैं, लेकिन लूजली कपल्ड जो हमारे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं वो मेमोरी को शेयर नहीं करते, उनकी खुद की अपनी लोकल मेमोरी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा मल्टी प्रोसेसिंग। तो हम बोल सकते हैं ए मल्टी प्रोसेसर्स कंप्यूटर इज वन विद मोर देन वन सीपीयू। A category of multiprocessor computers can be divided into the following। जैसे मतलब अब देखो शेयर्ड मेमोरी, जैसे मैंने बताया शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर हैव मल्टीपल सीपीयू ऑल विद एक्सेस टू दी सेम मेमोरी, सेम मेमोरी को एक्सेस करेंगे। कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर इज इजी टू इम्प्लीमेंट बट केयर मस्ट बी टेकन इन दैट मेमोरी एक्सेस आर सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, सिंक्रोनाइज का मतलब स्टूडेंट देखो दो टाइप की होती है, एक तो होता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस का मतलब होता है स्टूडेंट लगातार, और इनसिंक्रोनस का मतलब होता है कि एक टाइम इंटरवल के बाद मतलब जो है एक्सेस होगी मेमोरी। तो उसमें लगातार मेमोरी जो है वो हमारी एक्सेस होती रहती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एक मतलब होता है भाई लूजली कपल्ड, जिसको हम बोला। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर आल्सो हैव मल्टीपल सीपीयू बट ईच सीपीयू हैव इट्स ओन एसोसिएटेड मेमोरी। मतलब हर सीपीयू स्टूडेंट अपनी खुद की मेमोरी होती है, जिसको स्टूडेंट मैंने भी कहा लूजली कपल्ड, यानी हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्रोसेसर भी मल्टी प्रोसेसर भी हम बोलते हैं। लिखा है कि हैंस मेमोरी एक्सेस सिंक्रोनस but each CPU has its own associated memory. Here memory access synchronization is not a
प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट मतलब सिंक्रोनाइजेशन की स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब ये स्टूडेंट अपनी ये इनकी अपनी खुद की मतलब मेमोरी होती है, ये शेयर नहीं करते हैं, तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है। बट कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर इज ऑफन स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो जो इनके बीच में जो स्टूडेंट जो कम्युनिकेशन है प्रोसेसर के बीच में वो काफी स्लो होगा, बिकॉज ये मेमोरी को शेयर नहीं करते हैं, अपनी अपनी मेमोरी को एक्सेस करते हैं, इसीलिए इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो प्रोसेस है, वो क्या होगा, स्लो होगा कंपेयर देन टाइटली कपल्ड यानी शेयर मेमोरी मल्टी प्रोसेसर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेटवर्क सिस्टम्स consist of multiple computers that are networked together, usually common operating system and shared resources. Users, however, are aware of different computers make to system. Distributed system also consists of multiple computers but different from network and system in a multiple computers. Okay, students. So these are the another very important properties of an operating system called as multiprocessing. Multiprocessors can work at the same time. तो सब बहुत ही important topic स्टूडेंट हमने कंप्लीट किया BVA 5th semester फंडामेंटल कंप्यूटर्स हमारा सब्जेक्ट था। तो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टूडेंट ये हमने जो है जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने सर मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग स्टूडेंट हमने समझ लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आप इस लेक्चर को देखिए, समझिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।